संकेत बताते हैं कि आपके घर में मंदिर में आ चुके हैं हनुमान जी। मनो मारुतुल्य वेग जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वाज्य वानर युद्ध मुख्य श्री राम दूत शरण प्रदे समी हनुमान भक्तों को मेरी राम राम। दोस्तों, यह हर एक भक्त के लिए जानना ज़रूरी होता है, जिसे मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। वह हर भक्त जानना चाहता है कि वो अपने इष्ट देव की प्रेम में पागल है। प्रत्येक भक्त के लिए यह जानना जरूरी है कि जितना मैं अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ, क्या वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं? क्या मेरे द्वारा की गई पूजा आराधना प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुँच रही है? क्या मेरे इष्ट जिसे हम इतना याद करते हैं वो भी हमसे प्रसन्न है या नहीं? दोस्तों, प्रत्येक शक्ति, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक शक्ति, जो अपने होने का कुछ ना होने का संकेत जरूर देती है। जो भक्त इन्हें समझ पाते हैं वो कुछ ना समझ पाते हैं, लेकिन कुछ भक्तों ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे ही आज मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे मैंने अपने अनुभव के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने खुद महसूस किया है। अगर ऐसी कोई बात जिस पर मेरा भरोसा ना हो, मैं ऐसी बात शेयर नहीं करूँगी। पहला संकेत है कि दीपक की बात। कुछ लोग आटे का दिया बनाते हैं, कुछ मिट्टी के पिए में जलाते हैं दिया, कुछ लोग तिल के तेल से दिया जलाते हैं, कुछ देसी घी भी यूज़ करते हैं, कुछ तिल के तेल का भी दिया जलाते हैं। यह आपकी श्रद्धा है कि आप किस चीज़ से दिया जलाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पूजा पाठ में, लेकिन जो दिया है वो यह संकेत देता है आपके जो भगवान है। जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ, वैसे ही दिया संकेत दे सकता है कि हनुमान जी मेरे घर में आसपास है या मेरे घर के मंदिर के आसपास है। दोस्तों, एक बात बताती हूँ आपको। अगर आप अपने घर के मंदिर में एक तस्वीर की पूजा करते हो या घर के बाहर एक मूर्ति की जो विधि विधान से स्थापित की गई है, 6 महीने से ज़्यादा आप उसकी पूजा करते हो, तो उस मूर्ति में या उस तस्वीर में खुद में खुद एक शक्ति का आवाज होने लगता है। पहला संकेत तो हमने कहा दिया। आप प्रतिदिन अपने इष्ट के सामने दिया अर्पित करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन किसी दिन उस दिए में जलती बात धू धू करके जलने लगे, मतलब नॉर्मल बाती के जैसे ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास ही मौजूद है। इससे आप खुश हो जाइए कि आपके इष्ट आपको दीपक के द्वारा से आपको अपने होने का एहसास दिला रही है। यह है पहला संकेत दीपक का। दूसरा संकेत यह है कि आपको पूजा करते करते आपका मन भर जाता है, आपके आंखों से आंसू गिर जाते हैं, अचानक से ऐसा होने लगता है। यह भी एक दूसरा संकेत है कि आपके इष्ट आपके घर में विराजमान है और वो अपने होने का आपको एहसास दिला रहे हैं। तीसरा संकेत है दोस्तों खुशबू। आप जब भी पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर के पास बैठेंगे तो आपको अजीब तरीके से खुशबू का एहसास होगा। ऐसा आपके घर में धूप भी नहीं है जो आप दिया जलाते हो या कुछ भी है, ऐसी मतलब खुशबू आपके घर में है ही नहीं, लेकिन आपको इस बात का मतलब आभास हो रहा है, खुशबू बहुत तेजी से आ रही है। तो आज समझ जाइए कि आपकी पूजा प्रार्थना जो कुछ भी है भगवान के पास पहुंच रही है और वो ये बता रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ, आपकी पूजा से वो प्रसन्न है। यह तीसरा संकेत है। आप समझ जाइए कि आपके घर के मंदिर में भगवान का वास हो चुका है, जिससे भी आप मानते हो
जो भी आपके इष्ट है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पुकार उन तक पहुंच रही है। आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो चुकी है। चौथा संकेत है दोस्तों, राम नाम का जाप। अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो आप राम नाम का जाप तो करते ही होंगे। तो आप जब भी पूजा करते वक्त राम नाम का जाप करोगे, आपके आसपास मतलब किसी की टीवी चल रहा हो या कुछ भी, आपको हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे या उस नाम का उल्लेख हो रहा हो या कोई हनुमान चालीसा ही गा रहा हो या मंदिर की घंटियां बज रही हो, तो आप समझ जाइए कि मतलब ये कोई ऐसी साधारण स्थिति नहीं है कि आपके घर में कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। हनुमान जी स्वयं आपको बता रहे हैं कि मैं हूँ आपके आसपास। आप इस बात का इग्नोर मत करिए। यह जो भी स्थितियाँ है वो अचानक से नहीं होती, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, इसलिए ऐसा होता है। आपको तस्वीर दिखना, अचानक से मंदिर की घंटी की आवाज़ आना या किसी के घर से हनुमान चालीसा या कुछ भी किसी ही तरह से आपको बाहर जाने से बंदर जी का दर्शन होना या मतलब किसी भी तरीके के संकेत आपको दिख सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी आपके आसपास है, आपके घर में निवास करते हैं और आप समझ जाओ कि मतलब आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। तो कृपया इन सब आप बातों का मतलब ध्यान रखें या खुद पर देखकर ये करिए कि मतलब आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आप जिस भी इष्ट से पूजा करते हो, जिनको भी आप मानते हो, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में उनका वास है।